हेलो एवरीवन, क्लास 9th का आज हम डिस्कस कर कंटिन्यू हम चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ कौन ही हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। उसके बेस पे अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं वो तो वही सॉल्व करेंगे। तो क्लास 9th का तो चैप्टर है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 6 कहता था वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है एक कोन का, सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है वो गिवन दिया गया 9856 सेंटीमीटर क्यूब। कहता है इफ द डायामीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, जो डायामीटर है उसके बेस का, अब कोन का ये बेस आ जाएगा, ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है, तो इसके सर्कुलर पार्ट का जो डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ कोन की हाइट निकालो कि हाइट कितनी है। अब रेडियस ऑफ कोन सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास हाइट निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस डायमीटर से हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस ऑफ कोन आर इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू डायमीटर 28 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जो हाइट है कोन की वो किसके बराबर है? 8 सेंटीमीटर की। कहता है वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर? 9856 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है हमारे पास। अब वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू ये वॉल्यूम है गिवन। 1/3 फार्मूले का पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर हमने क्या निकाला है? रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 इंटू एच निकालना है, हाइट इक्वल टू 9856 एच इक्वल टू ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी मल्टीप्लिकेशन में ये इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये डिवाइड में था जो, तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो 3 और 7 डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, 22 14 ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इसके डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, चले गए डिवाइड में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो, 7 1 7 7 2 14। ठीक, और अगर कैंसिल नहीं करोगे तो इन तीनों को, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर दोनों को डिवाइड करोगे, तो आपके पास हाइट निकल जाएगी 48। ठीक है, तो दस द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। हाइट कोन की जो हाइट है वो किसके बराबर आ गई? 48 सेंटीमीटर के। उसके बराबर, उसके बाद दूसरा है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अब कोन की स्लांट हाइट चाहिए, क्योंकि पहले हाइट थी, अब स्लांट हाइट निकालनी है। तो देखो हेयर रेडियस इक्वल टू 14 मीटर रेडियस हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट में, हाइट 48 सेंटीमीटर ये भी निकाली है। तो कहता है फाइंड द स्लांट हाइट निकालो। वी नो दैट। अब हमारे पास स्लांट हाइट निकालने के लिए हमारे पास, हम इस हाइट को ले लेते हैं और इसके रेडियस को ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है। ठीक है, तो ये अगर एक ट्राइंगल है तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जैसे ऑलरेडी हम निकालते हैं, तो एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर हमारे पास गिवन है 14 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एच हाइट गिवन है हमारे पास 48 का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 196, 48 को मल्टीप्लाई किया 2 बार 2304 आ गया, दोनों को जमा किया 2500 आ गया। एल इक्वल ये स्क्वायर था तो इधर गया तो रूट में चेंज हो गया। ठीक है, 2500। अब 2500 का परफेक्ट स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट किसके बराबर आ गया? 50 सेंटीमीटर। द स्लांट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। वी नो दैट रेडियस हमारे पास गिवन है, स्लांट हाइट भी गिवन है। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पाई 22/7 रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो स्लांट हाइट एल 50 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के कॉमन ले लिया। अब 7 × 7 7 × 14, तो 22 × 2 × 50 आ गया। तीनों को मल्टीप्लाई किया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है राइट ट्राइंगल ए बी सी। एक राइट ट्राइंगल है ए बी और सी। कहता है विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, और उसकी साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। कहता है इज रिजॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, और उसको रिजॉल्व करो, ऐड करो एक साइड जो है जिसकी 12 सेंटीमीटर वाली साइड के साथ उसको क्या करो? रिजॉल्व करो। कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन, और अब फिर क्या करो? उस सॉलिड का क्या करो? वॉल्यूम फाइंड करो। ठीक है, आप देखो ना, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। अगर इसको ऐसे पेज की तरह उल्टा करेंगे, ठीक है, मीन सी से लेके जाएंगे इस यहाँ पे, इस सी को हम क्या करेंगे? पेज की तरह इसको उल्टाएंगे, तो ये सी वाला पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, तो ये एक कोन की शेप बनता हुआ जाएगा ना। ठीक है, जब ये कोन की शेप बनता जाएगा तो ये हमारे पास इस तरीके की शेप बनेगी। ठीक,
तो इस तरीके की शेप बनी, तो कहता है इसका वॉल्यूम निकालो। लेट ए बी सी बी राइट एंगल एट बी, ए बी सी विद राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, और ए बी सी जो है एक राइट एंगल बना रही है बी पे, ठीक है, और ट्राइंगल जो है ए सी विल बी द हाइपोटेन्यूज, ए सी उसका हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। वही रिजॉल्व हमने रिजॉल्व किया ट्राइंगल ए बी सी को अबाउट द साइड, किस साइड के दौरान, ए बी के दौरान, इस ए बी के दौरान ये ए बी अपनी जगह रखा और इस सी पॉइंट को हमने पेज की तरह उल्टा के यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो फिर कहता है वो गेट अ कोन, हमारे पास एक कोन बन गया, तो रेडियस जिसका 5 सेंटीमीटर आ गया और हाइट हमारे पास जिसकी आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उस वॉल्यूम सॉलिड का वॉल्यूम निकालना, वो कोन की तरह बन जाएगा सॉलिड, तो कोन का फार्मूला आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आ गया हमारे पास, इसी तरह हमने लिखा पाई का पाई ये लिखा हमने, ठीक है, इंटू रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो 2 बार लिखा, रेडियस का स्क्वायर है 5 × 5 इंटू हाइट 12 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर 12 का सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 12 के साथ 3 × 3 4 3 × 12, तो आया 1 × पाई इंटू 25 है, 25 × 4, तीन सबको मल्टीप्लाई किया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या एरिया निकल गया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है क्लास 9 का, कहता है अ हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक ढेर जो है गंदम का वो किसकी फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, हुज डायामीटर इज 10.5 मीटर, और जिसका डायामीटर 10.5 मीटर है, एंड हाइट 3 मीटर, और हाइट क्या है 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, कहता है उसका वॉल्यूम फाइंड करो। कहता है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय अ कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, कहता है जो हीप है ढेर है उसको कवर किया है कैनवास के साथ, जो प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है किसकी, उसके ढेर की, रेन की वजह, बारिश से क्या करता है उसके हिफाजत करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, कहता है हमें कितने कैनवास का जो है वो एरिया की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब वो ढेर है जो, अब हम देख लेते हैं गंदम जो होती है, कनक जो होती है, उसका ढेर है, उसको हम किसी की बारिश से बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कैनवास से उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो अब वो कहता है उसको कितने कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी, जिस ढेर का डायामीटर 10.5 मीटर है और हाइट जिसकी 3 मीटर है। तो हम निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। रेडियस ऑफ कोन हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ कोन आर इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2, क्योंकि डायमीटर गिवन है 10.5, तो डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 5.25 मीटर। हाइट ऑफ कोन गिवन है 3 मीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर आ गया 1/, क्योंकि हीप ढेर किसकी फॉर्म में, कोन की फॉर्म में है, क्वेश्चन में गिवन भी है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5.25 है तो 2 बार लिखा हमने इंटू 3 मीटर क्यूब। अब हमने क्या किया, 22 को 5.25 इंटू 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किया 7 3 21 के साथ, तो हमारे पास आ गया 86.625 मीटर क्यूब। कहता है वो हैव टू फाइंड एरिया कैनवास रिक्वायर्ड, अब हमने एरिया निकालना है उस कैनवास का, उस कपड़े का जो हमने जिसको हमने इसे क्या करना है, कवर करना है। कर्व सरफेस एरिया कौन, इसका हमें मतलब कर्व सरफेस कौन का क्या निकालना है, कर्व सरफेस निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, कर्व सरफेस एरिया कौन, कर्व सरफेस एरिया कौन किसके बराबर है, पाई आर एल के। तो सबसे पहले हमें एल चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए, वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू हाइट है 3 का स्क्वायर, रेडियस है 5.25 का स्क्वायर, दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 27.5625 आया, ठीक है। जमा किया, जमा करके हमारे पास है 36.5625, ये एल स्क्वायर था, इधर आया रूट में चेंज हो गया, और रूट को जब हमने 36 के साथ इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो 6.046 आया, ये हमने इसका स्क्वायर रूट बनाया, ठीक है। तो स्लांट हाइट निकल गया हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया कौन हमारे पास है, पाई आर एल, वैल्यू पुट की पाई की भी, रेडियस की भी और स्लांट हाइट की भी, ठीक है। तो इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो 99.756 मीटर स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एरिया निकाला है हमने किसका, कैनवास का, ठीक है।